देश की सबसे बड़ी पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज जिले के सिंदुरिया चौराहे पे। यह वार्ड संख्या 10 है, जहां जिला पंचायती चुनाव का जोश देख नहीं बन रहा है। हम यहां ग्रामीणों से बात करेंगे इनकी समस्याओं को लेकर के और पंचायती चुनाव में हुए विकास कार्यों को लेकर के कि क्या कहना है ग्रामीणों का। हमारे साथ ये जिला पंचायत वार्ड संख्या 10 के ग्रामीण हैं और इनसे जानेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? राम सकल निषाद। किस तरह का विकास हुआ है पंचायती चुनाव के पिछले कार्यकाल में? ये जिला पंचायत में जो है कि केवल एक हैंडपैप भर मिला है, बाकी जो है कि दरिया बगल सिंदुरिया के हैं, चौराहा से इस पार जो है कि कभी दिखाई नहीं दिए हैं। और दूसरा विकास कार्य तो नहीं किए हैं हमारे गांव सभा में। पक्की सड़कें मिलनी चाहिए, आवास मिलना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए। सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं वो सभी योजनाएं आपको धरातल पर मिलना चाहिए। मिलता है? नहीं मिलता है। क्या क्या मिला है आपको? हमारे यहाँ जो कि जोगी जी के माध्यम से जो कि गाय पालन का निर्माण हुआ है, जो लोग वैसे हैं उनको मिला है, जो लोग ऐसा है उनको नहीं मिला है। जो लोग देने पात्र हैं उनको नहीं मिला है, जो लोग नौ देने वाले पात्र उनको मिला है। नौ देने का पात्र का मतलब क्या? जो लोग पैसे वाली पार्टी है उनको मिला है, जो लोग गरीब आदमी हैं उनको नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, इसका भी सर्वे होना इसको चाहिए। सर्वे होना चाहिए। हाँ, गौ पालन का जो है शौचालय जोगी का, दिए हैं, मकान शौचालय का। दिए हैं, मकान जिसको मिला है मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है, जिसको नहीं है उनको मिला है। पीएम और सीएम योगी के कार्यकाल के दौरान हजारों ऐसी योजनाएं आई जो धरातल पर लागू कराने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया कि वो 100% धरातल पर योजनाओं को लागू कराएं। लेकिन क्या धरातल पर क्या स्थिति है वो ये ग्रामीण बताएंगे। क्या आपको यहाँ शौचालय, आवास, जो भी योजनाएं सरकार की चलाई गई वो आप लोगों को तो पहुँचा? सब लोगों तक कहाँ पहुँचा है? किसी किसी को मिला है और सभी को थोड़ा मिला है, लेकिन सबको नहीं मिला है। बहुत कम लोगों को मिला है। अच्छा, फिर पंचायती चुनाव आ गया है, प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं। अब रोज़ सुबह शाम आपके वहाँ मिलते होंगे लोग, क्या कहते हैं, क्या वादा करते हैं लोग? वादा क्या करते हैं? कहते हैं सब कुछ करेंगे, हो जाने के बाद कुछ नहीं करते हैं। हाँ, क्या विकास किसका करते हैं? वो जनता के विकास के लिए तो आते होंगे। किसका विकास होता है? अपना विकास करने के चक्कर में पड़े हैं सब। कहाँ दूर जनता का विकास कौन कर रहा है? अच्छा, कितने प्रत्याशी आ गए हैं मैदान में अब तक? अच्छा, अपना विकास करा लोग, जनता पर कोनो परेशानी नहीं लोग बुझा। कितने प्रत्याशी आ गए माने से मैदान में? कितने लोग हैं? 10-15 जिला पंचायत। 24 या 28 है। अच्छा, किसका नाम चल रहा है आपके वहाँ? कितने 2-3 लोगों का नाम बताइए आप। जैसे सोनू जायसवाल हैं, हाँ, ओम प्रकाश पटेल हैं, भाजपा से हैं। इन लोगों का नाम जो है कि जोड़ में है। अनिल चौबे का नाम नहीं है। किसान निधि में जो है कि पीएम का जो है पैसा आता है, अभी हम लोगों के खाते में बहुत से ऐसे लोग हैं नहीं आया है। बहुत परेशानी झेलने के बाद एक भी पैसा नहीं मिला है। हम तो जो है कि भाजपा के बूथ प्रमुख है, हमारे खाते में भी अभी नहीं आया है, हमारे भाई खाते में भी पैसा नहीं आया है आज तक एक भी। योगी जी कहते हैं किसान समृद्ध हो चुके हैं, किसान समृद्ध हो चुके हैं। हाँ, तो हम नहीं बोल पाए। बताइए आप। नहीं, समृद्ध सब लोग नहीं हुए हैं। हाँ, जोगी जी जो कहते हैं सही कहते हैं, लेकिन तो यहाँ जो बिचवई हैं सब उन्हें किसानों को नहीं देते हैं, अपने ही ले रहे हैं। किसानों तक पहुँचे तब तो। खेती बाड़ी करते हैं आप? हाँ, आपका अनाज कहाँ जाता है बिकने के लिए? अनाज जब खैबर के होता का बिकाई। अब बनिए नहीं तौलाला लेवी पर भी तौलाला सरकारी तौल होला। अच्छा, पंचायती चुनाव आ गया हुआ है पंचायत, और वोट किस मुद्दे पर देंगे आप? विकास का मुद्दा क्या रहेगा? किस तरह का विकास होना चाहिए आपके वहाँ? सबको विकास, सबको फायदा होखे। जैसे क्या सड़कें होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था होना चाहिए। एक भी नहीं है। केवल बिजली भर मिल रहा है और ये राशन मिल जा रहा है लोगों को। और महंगाई पे क्या कहना है? चाचा इधर आइए, आप आगे आइए। महंगाई पे क्या कहना है? पंचायती चुनाव में हम सदस्यों की तरफ से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, बताइए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो पंचायती चुनाव है उसमें जो है कि जितने भी सदस्य चुने जाते हैं सब बेकार हो गए हैं सब, क्योंकि इसमें पंचायत मित्र जो है कि रखे गए हैं बसपा शासन काल से। अब विकास को आगे बढ़ना चाहिए तो जो है कि प्रधान का ये कमीशन पर काम करवाते हैं। 14 लाख का केवल 2 बांधा गया है, बाकी पैसा आपको हड़प लिया गया है कर्मचारियों की मिली भगत से। अगर जो सदस्यों का मान बढ़ता, जैसे अब हो गया कि प्रधान को जो है कि पैसा मिलेगा, तो उसी प्रकार सदस्य को भी अगर पैसा मिले और सदस्य का भी अगर अध्यक्ष रहे चुना जाए
तो बेहतर काम होगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के अगर प्रधान खराब करेंगे तो ये सब जो है कि गिरा देंगे उनको। और जब सरकारी तरफ से रहेंगे सब एक कमीशन पर अपना काम करते हैं, भ्रष्टाचार जो है कि यहीं जैसे पनपता है आगे तक ब्लॉक तक, और जिससे विकास नहीं हो पाता है। क्या कुछ कहना है आपको, आप आगे आइए। राशन दाम बढ़ता नहीं क्या, आ डीजल दाम बढ़ता। हाँ, हर तरह की ये रहता है, आदमी खेती बाड़ी में लग जाता है। और क्या करते हैं आप? महंगाई हो जाता। क्या करते हैं आप? गिरहस्ती कम करते हैं हम। आई बम्मा सब भर नहर के पानी के कुछ रहता नहीं, जैते नहीं है। हाँ, गैस मिला है आपको? ना उज्ज्वला गैस नहीं मिला है आपको? आवास मिला है आपको? नहीं। शौचालय मिला है आपको? शौचालय मिला है। मिला है। हाँ। आवास क्यों नहीं मिला? नहीं, पात्र नहीं होंगे? नहीं, हम बस खेती बाड़ी में 3 मंडा है, 2.5 मंडा है। यही बात है। ठीक है, ये पंचायत वार्ड संख्या 10 के यह ग्रामीण थे जिनका कहना है कि हम इस बार वोट तो देंगे लेकिन विकास के मुद्दों पर ही। इसके पहले भी जब वो विकास के मुद्दों पर वोट दिए तो अब ठगे महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ आशीष सोनी, महाराजगंज। वार्ड संख्या 10 के ग्रामीणों से हमने बात किया और पूरे गांव के सर्वे के दौरान हमने 2-3 नामों का ग्रामीणों ने चर्चा किया और उन 2-3 नामों में 2 प्रत्याशी हैं, उनसे बात करेंगे अब, जिनमें से एक भाजपा के महामंत्री ओम प्रकाश पटेल जी हमारे साथ हैं, जो कि वार्ड संख्या 10 से भाजपा से प्रतिनिधित्व करेंगे और वहां अपने ग्रामीणों के विकास के मुद्दों पर वहां पर चुनाव लड़ेंगे। हम बात करेंगे अब ओम प्रकाश पटेल जी से। सर, आप वार्ड संख्या 10 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा आपका जनता के बीच? हमारा मुद्दा है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी है। अगर पूरे भारत का मैप आप ले लीजिए और उसको केसरिया रंग से भरिए तो 3/4 भाग पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या उससे संबंधित गठबंधन दलों की सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को बड़े गंभीरता से लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। माननीय मोदी जी की, योगी जी की योजनाएं पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, सही स्थल तक पहुँचे। इसलिए हमारी ज़िले की भी सरकार होनी चाहिए, ब्लॉकों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए और गांव पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब होगी तो केंद्र और प्रदेश की योजनाएं पात्र व्यक्ति का सही दिशा में त्वरित गति से पहुंचेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार निर्णय किया है कि हम सारे पदों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लड़ाएंगे और इस उद्देश्य को लेकर के पार्टी ने मुझे, जिला नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। निश्चित तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी में 1984 से अपना सेवा दे रहा हूं। पटेल जी, जैसा कि विधानसभा लोकसभा के चुनावों में जमीन से लेकर आसमान तक केसरिया छाया हुआ है, लेकिन अब बात देश के सबसे बड़ी महापंचायत चुनाव का है। पंचायती चुनाव में आप प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। हमें आप ये बताएं कि आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास करेंगे और जनता आपको वोट क्यों देगी? बिल्कुल देगी। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं। जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, ये पूर्ण रूप से तय है। क्योंकि 1995 से अब तक चाहे प्रदेश में, केंद्र में किसी भी की सरकार रही हो, जिले में भारतीय जनता पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष होता रहा है। इस बार भी बनना तय है। निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, अपने माननीय सांसद से, माननीय विधायक से, माननीय जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा उससे मिल करके इस क्षेत्र का विकास कराने का प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है निश्चित रूप से सभी जगह जो हमारी सरकार होगी त्वरित गति से इस क्षेत्र का विकास होगा। इसके पहले के सदस्यों ने ऐसा नहीं कर पाया। एक सवाल और है हमारा, पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य का विकास को लेकर के किस तरह का विजुअल होता है? जैसे क्या काम करते हैं वो, संक्षिप्त में बताएं। जैसे स्थानीय मुद्दे भी हैं, इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी हैं। उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं वार्ड संख्या 10 से प्रत्याशी हूं, वहां मुख्य रूप से मैं देखा 2 समस्याएं हैं। सिंदुरिया से झंझनपुर जाने वाली सड़क,
इसके लिए मैं अभी कल ही प्रधानमंत्री सड़क योजना में और सड़क प्रस्तावित है, माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से मैं इसके लिए लड़ा। बहुत जल्द ही उसका टेंडर होने वाला है और मुख्य रूप से उस क्षेत्र को जोड़ने वाला शिकारपुर से सिंदुरिया सड़क है, जिसका टेंडर हो चुका है। 7 मीटर चौड़ी रोड बनने जा रही है। एक रोड मेरे क्षेत्र में आएगा सिंदुरिया से सिसवा, उसके लिए भी मैं माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक सदर, माननीय विधायक सिसवा से आग्रह करूंगा। आपके पंचायत क्षेत्र में कितनी जलकल टंकियाँ हैं? हमारे पंचायत क्षेत्र में जलकल टंकी केवल सिंदुरिया में है, सिंदुरिया में है। और हमारी सरकार की कितनी आबादी होगी पूरे पंचायत क्षेत्र में आपके? पूरी आबादी की मतदाता ही बताएं। मतदाता 25,000। 25,000 की आबादी में एक जलकल टंकी कैसे पानी पिएंगे? 25,000 मत पड़ेंगे, मतदाता लगभग 38,000 के करीब हैं। 25,000 मत पड़ना निश्चित है, जो पहले के रिकॉर्ड हैं उसके अनुसार। जो आपने प्रश्न किया कि पेयजल, तो माननीय मोदी जी की जल शक्ति मंत्रालय बना करके वह 2024 तक देश के सभी गांवों को वाटर हेड टैंक से जोड़ने का कार्य करेंगे और हो भी रहा है। उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लिया गया है। बुंदेलखंड चूँकि सबसे प्रभावित था, वहाँ काम शुरू है और 2024 तक सारे गांवों में वाटर हेड टैंक से सप्लाई पानी का प्रारंभ हो जाएगा। और उसके लिए मैं प्राथमिकता दूंगा कि इस वार्ड में सबसे पहले हो। अगर इस जनपद में प्रारंभ होता है तो इस वार्ड में सबसे पहले हो। ये हमारे साथ पंचायत चुनाव में तैयारी कर रहे हैं वार्ड संख्या 10 से ओम प्रकाश पटेल जी थे, जिन्होंने बताया है कि हम अपने चुनाव को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जो योजनाएं हैं उसे 100% धरातल पर लागू कराएंगे। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ आशीष सोनी, महाराजगंज। 3 चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। अनिल कुमार चतुर्वेदी, पकड़ियार बुजुर्ग का निवासी हूँ और मैं जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 10 से। जिला पंचायत के लिए मैं जनता से अपील के लिए निवेदन कर रहा हूँ। किस तरह का विकास करेंगे क्षेत्र में? अब तो समय मिल जाएगा तो मेरा तो मैं बचपन से देखा, वहाँ जो है नंदलाल जी पहुँचे थे, यहाँ से बड़े भाई घनश्याम जी पहुँचे, हरिलाल जी पहुँचे और कई लोग यहाँ से पहुँचे हैं। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं निश्चित विकास करके दिखाऊँगा। जो हमारे बजट में व्यवस्था आता है उसको मैं गंभीरता से जाना हूँ, पढ़ा हूँ। मैंने उस व्यवस्था को पढ़ा है और उस व्यवस्था के तहत पहला तो मैंने, हमारे भाई ने कहा है अभी कि धूल उड़ रहा है, मैं संघर्ष करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं संघर्ष नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने अधिकार दिया तो ये कार्य मैं करके दिखाऊंगा। नाली और ये रोड चुनाव के बाद ही मेरा प्रस्ताव जाएगा। आप स्वस्थ हैं आप चुनाव जीतने को लेकर के? मुझे तो इस बार जो जनता की आशीर्वाद है और मैं प्रत्याशी के रूप में जनता के आशीर्वाद से मैं बोल रहा हूँ, जो 2 बार हारा हो वो इस तरह से। और 4 बजे मैं निकल जाता हूँ भोर में। मैंने आज जो है हरतोड़वा और मिठौरा, भागाटार, मंगलापुर और ये हरिहरपुर, मोतीपुर, अकटहवा के घर घर मैं संपर्क करके आया हूँ। और क्यों वोट देगी आपको? हमारे पास तो जनता, यहाँ भाई लोग बैठे हुए हैं कि मैं तो ये कह रहा हूँ, हो सकता है कहीं रात मेरा गलत भी हो जाए, लेकिन जनपद का अगर सर्वे करा लीजिए आज, तो आप ये पता कर लीजिए, ये जाँच आपको करना चाहिए। आप ही के ऊपर देश टिपा हुआ, आप ही व्यवस्था के हैं। अगर मेरे साथ दारू और प्रदर्शन पैसे का न करें, लो गलत चीज़ों का प्रदर्शन न करो, प्रत्याशी घर से निकल नहीं पाएंगे। ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ये जनता का आशीर्वाद है। मैंने अभी तक इस चौराहे पर कोई व्यक्ति बता दे किसी को मैंने लौंग खिलाया हो, अगर आकर कहते तो मैं आज ही चुनाव बैठ जाऊँगा। मैं जनता की निश्चित तौर पर आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ, इन लोगों की ताकत से लड़ रहा हूँ। मुझे विश्वास है इनका ताकत मेरे साथ है।